ये कहीं भाई थोड़ा एक्सट्रीम भी हो जाता है कि भाई न्यूमरोलॉजी के, क्षमा चाहता हूँ बुरा नहीं मानना, चक्कर में इतना ज़्यादा आदमी पड़ जाता है कि फिर उसके वो अपनी वाइफ के साथ जाकर डॉक्टर को बैठा के उसकी जो है ना सर्जरी कराता है, भाई बच्चा इतने बजे चाहिए, इतने मिनट पे चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक दिन गड़बड़ हो गया अस्पताल में, वो भाग अंदर भाग, मैं क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि बच्चा 11:58 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए, 11:59 के बाद नहीं पैदा होना चाहिए। मैं कहा कैसे? मैंने कह रहे हैं बस लगा करके एकदम चाकू वाकू रेडी रखा हुआ है, जैसे योगा के बाद खींच लेंगे बट से 11:58:30 में। तो इतना एक्सट्रीम में मानना ठीक है या भगवान को डिसाइड करने दे? देखिए, जो मैं स्टेटमेंट देने वाला हूँ, मैनी पीपल विल रेज देयर आईब्रोज, मेरे साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो मैं बड़ा ऑनेस्ट आंसर देता हूँ कि मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ, राइट। वैसे तो आज की डेट में अगर आप जितनी भी डिलीवरीज देखें तो अब देखिए शायद 1%, 2%, 5% नॉर्मल डिलीवरी होती है, सी सेक्शन ही होता है आजकल, पहली बात, राइट। आई एम नॉट इनकरेजिंग इट, बट द फैक्ट इज कैसे ही हो रहा है। आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, मैं अपना मत रखता हूँ, ठीक है। आप हो सकता है डिसएग्री करें, आप डिसएग्री कर सकते हैं। मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ? मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मेरे से पूछता है कि सर मैंने जो डिलीवरी करवानी है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए कि बच्चा हम कौन सी डेट को आना चाहिए इस धरती पे, तो डॉक्टर आपको एक ईडी देता है, एक्सपेक्टेड डेट दे देता है। सपोज 10 अप्रैल की उसने दे दी, तो बच्चा तो 10 को भी हो सकता है, 9 को भी हो सकता है, 8 को भी हो सकता है, 7 को भी हो सकता है, 6 को भी हो सकता है, 4-5 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जैसे जो भी एक्सपेक्टेड डेट दी है उससे 4-5 दिन पहले, हफ्ता पहले और हफ्ता बाद के टोटल 14-15 डेट्स हो गई। बर्थ चार्ट बना लेता हूँ, जेंडर मुझे नहीं पता है, मैं उनके बर्थ चार्ट बनाता हूँ। बर्थ चार्ट में मेरे पास बर्थ चार्ट भी है, ड्राइवर भी है, कनेक्टर भी है, सिर्फ जेंडर नहीं पता मेरे को। मैं उनको क्लियरली बता देता हूँ कि ये जो 15 डेट ऑफ बर्थ मैंने बनाई है, माई रिकमेंडेशन इज दिस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, राइट, मैं उनको दे देता हूँ। अब क्या वो बच्चा उस डेट को होगा या नहीं होगा, हु विल डिसाइड? आई विल नॉट डिसाइड, दैट हरी विल डिसाइड, गॉड विल डिसाइड, आई एम जस्ट ए गाइड, आई एम नॉट ए डिसाइड, राइट। और अपनी रियल अब आपको मैं प्रैक्टिस बताता हूँ। सपोज कीजिए मैं 100 लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ साल के अंदर, राइट। ट्रस्ट मी 40 to 50% डिलीवरीज उस डेट को होती हैं, बाकी डिलीवरीज उस डेट को होती ही नहीं है, बिकॉज हरी इच्छा नहीं है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ उसके अंदर। बट मैं इसको प्रैक्टिस में लेके आता हूँ, कारण मेरा ये थॉट है, अगर एक सोल धरती पे आना चाहता है, जो कि आएगा ही, मैं नहीं रिकमेंड करूँ तो भी सोल को तो धरती पे आना ही है। अगर मेरे पास एक नॉलेज है, अगर मेरे पास एक विद्या है, तो वाई नॉट। और अगर सी सेक्शन हो रहा है तो फिर किया जा सकता है। अगर एक धरती पे सोल आ रहा है, ऐसा ना हो ना कि भाई नॉर्मल डिलीवरी होने वाली थी, जबरदस्ती सी सेक्शन करा दिया। वो मैं नहीं बोलूंगा, दैट गॉड विल डिसाइड। बट अगर एक सोल धरती पे आना चाहता है, उसको अच्छा भाग्य दे सकते हैं, अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। आप पिछली 2-3 जो लाइनें आपने बोली, गॉड विल डिसाइड या हरी डिसाइड करते हैं, या हरी की इच्छा जो है उसके आगे भाई हम लोग नहीं इन्फ्लुएंस करते, मैं गाइड हूँ। अब हरी ने हमारा एक बर्थ चार्ट बनाई दिया है, उससे हमारा भाग्य समझ में आता है हमारे को, चाहे आप न्यूमरोलॉजी से देखते हो, एस्ट्रोलॉजी से देखते हो, कैसे भी देखते हो। एस्ट्रोलॉजी में भी कई तरीके मैंने सुने होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ और एंशिएंट साइन भी आए हैं, पतरा भी आया, सब कुछ बहुत चीज़ें चल रही हैं। सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ तय है, वैसे मैं भगवद गीता से इसका उत्तर ले चुका हूँ अपने आप से, हो सकता है नई डायमेंशन ऐड कर दो उसमें, आप नई डायमेंशन ऐड करना चाहें, या वो होता है उसी डायमेंशन को आप एस्टैब्लिश करें। प्रश्न ये है कि भाई सब पहले से ही तय है, तो फिर मैं भाग दौड़ क्यों करूँ? भाई जो मिलना है मिल ही जाएगा।